आज का करंट है इसमें कोरोना के 5 साल बाद चीन में नए वायरस, यानी कि 5 साल बाद ये पूरे हो चुकी है। और कोरोना वायरस जो कि चीन के वुहान शहर से निकला था। फिर वर्तमान में अभी एक वायरस आया है जिसका नाम है आपका HMPV वायरस, जिसको ह्यूमन मेटानिमोनिस वायरस भी कहा जाता है इसका। और इसका यदि लक्षण की यदि बात करें तो सेम जो कोरोना का था, जैसे सर्दी जुकाम बुखार, उसी प्रकार से इस वायरस का भी लक्षण देखा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये भी एक ऐसा वायरस है कि ये आपका कह सकते हैं कि वसा से ये बना हुआ इसका एक लेयर है। और वही वसा का जब लेयर होता है तो उसको साफ़ करने के लिए हम लोग इसका साबुन पानी का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजर का यूज करते हैं। तो इसका संरक्षण के लिए, यानी कि इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हाथ को धो सकते हैं। जैसे सर्दी जुकाम हो तो इससे डॉक्टर के पास जाके सलाह लेना भी आवश्यक हो गया है, जो कि भारत के भी 4 राज्यों में वर्तमान में देखा जा रहा है। दूसरा न्यूज इसका इस वर्ष प्रदेश में आयोजित होगी एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता। तो इसमें देखा जाए तो ये बिहार में कुछ क्षेत्रों में कराया जा रहा है, जो कि बिहार के लिए गौरव की बात है। तो इसमें मुख्य सचिव अमृत मणि यानी लाल मणि ने ये खेल प्रतियोगिता का तैयारी कर लिया है। तो इन्होंने बताया कि ये बिहार राज्य में खेल प्राधिकरण के महानिदेशक जो रविंद्र शंकर हैं और जो निदेशक खेल विभाग के महेंद्र कुमार, इसके अलावा अन्य कई सदस्य भी इसमें शामिल हैं। और इसमें महिलाओं, इस वर्ष जो होगा कि विश्व कप महिला कबड्डी, विश्व कप सेंपक टाकरा और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर-20 रग्बी सेवेक्स एशियाई चैंपियनशिप, ये सब जो है यहाँ पे खेल किया जाएगा। इनमें से यदि देखा जाए तो मेज़बानी कौन करेगा, तो बिहार करेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए कि ये जो खेल का आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, इसका मेज़बानी कौन कर रहा है, तो बिहार कर रहा है। और बिहार के इसमें 7 मुख्य ज़िले शामिल हैं, जिसमें पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय और दरभंगा इस खेल में शामिल हैं। एथलीट समेत यहाँ पे 19 तरीके के खेल का आयोजन किया जाएगा। ये दूसरा न्यूज़ था। तीसरा यदि न्यूज़ की बात करें, आपका तीसरा न्यूज़ है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसमें की ऊर्जा, यानी कि अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा क्या होता है, तो अक्षय ऊर्जा की यदि बात करें, अक्षय ऊर्जा होता है कि जिसका हम लोग क्षय नहीं कर सकते, बार बार उसका यूज कर सकते हैं, जिससे कि पर्यावरण को संतुलन बनाकर रखने में ये ज़्यादातर योगदान होगा। तो भारत ये सबसे आगे किस प्रकार से हो रहा है, तो इसके बारे में विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। तो भारत के साथ साथ सभी राज्यों में अपना अलग अलग कार्य क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उनमें से बहुत सारे राज्य, जैसे कि यदि बात करें अक्षय ऊर्जा में, अग्रणी राज्य आपका है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। ये चारों राज्य अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत यदि देखा जाए कौन कौन सा ऊर्जा आएगा, तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पनबिजली, जैव ऊर्जा और हाइड्रोजन पावर प्लांट, ये सारे जो आप देख रहे हैं देश के अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। तो अक्षय ऊर्जा में अग्रणी राज्य कौन कौन सा हो गया आपका, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक है। वहीं भारत जो है जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है भारत ने, तो 2070 तक रखा है। और 2030 तक जो 31.71 करोड़ अरब टन क्या कर लेंगे, ये स्टॉक कर लेंगे कार्बन के क्षेत्र में। तो इसमें और देखें तो अक्षय ऊर्जा में कौन कौन सा, जैसे कि यदि बात करें कि हरित क्षेत्र में कौन कौन सा राज्य अग्रणी है, तो हरित क्षेत्र भी आपके अक्षय ऊर्जा को सपोर्ट करता है। तो अक्षय ऊर्जा में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक है। लेकिन हरित क्षेत्र की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश,
उड़ीसा और राजस्थान ये शामिल है। इसमें वन और वृक्ष का जो आच्छादन क्षेत्र सबसे अधिक दर्ज किया जा रहा है। और सबसे यदि देखा जाए तो मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा में वन आवरण सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। मतलब क्षेत्र की यदि बात करें, क्षेत्र में तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान है, लेकिन वहीं इसका वृद्धि दर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि मिजोरम में हुआ है, गुजरात में और उड़ीसा में। तो सबसे ज़्यादा अकेले मिजोरम सबसे अधिक किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर की बात करें तो मिजोरम सबसे ज़्यादा वन को लगाया है। तो आज का ये तीसरा न्यूज़ था हम लोगों का, जिसमें कि देखें तो सबसे ज़्यादा अपने भारत देश में किससे बिजली प्राप्त होता है तो सौर ऊर्जा, यानी कि सौर ऊर्जा से बिजली ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। उसके बाद देखिए पवन ऊर्जा, फिर पन बिजली और जैव ऊर्जा, इसके बाद आपका हाइड्रोजन पावर प्लांट। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें हाइड्रोजन पावर प्लांट तो है, लेकिन बिहार में पूरे एशिया का किस ज़िले में सबसे बड़ा एथनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। तो आपका चौथा न्यूज हो जाएगा, मकर संक्रांति के साथ होंगे अंगिका महोत्सव और मंजूषा गीत। तो देखिए ये बहुत गौरव की बात है कि ये बिहार की धरती जो अंग भूमि के नाम से जाना जाता है और भागलपुर का क्षेत्र, जहाँ पर मंजूषा कला से संबंधित ये पहली बार ऐसा यहाँ पे संस्कृति एवं लोक कला को राज्य साहित्य को इसको विश्व पटल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मंजूषा कला जी हम लोग के लिए मैथ्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो कि मंजूषा कला में क्या होता है कि 16 प्रकार के इसमें जो गीत होता है, संगीत होता है, उसके बारे में। और इसमें ज़्यादातर देखें तो मंजूषा में ये चित्र होता है, पेंटिंग किया जाता है। तो इसमें आप लोग बताइएगा कि कितने कलर का यूज किया जाता है। मंजूषा पेंटिंग जो बनाया जाता है उसमें कितने कलर का यूज किया जाता है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मंजूषा कला ये किससे संबंधित है, तो ये भागलपुर के क्षेत्र से संबंधित है। और यहाँ पे जो हम लोग बेहला विषहरी देखते हैं इसी से संबंधित है। बेहला विषहरी जो कि पूरे भारत देश में यदि बात करें तो ये आपका अंग की भूमि भागलपुर से ये प्रकाशित हुआ है, जो कि पहली बार यहीं से इसका प्रारंभ किया गया था। तो ये मंजूषा को हम लोग देखें। इसके बाद है आपका ये प्रकाश पर्व से पहले ये पहले तक हरमंदिर जी पटना साहिब, ये पटना साहिब की यदि बात करें तो ये किसके लिए फेमस है, तो हम लोग जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म स्थल जो हरमंदिर जो पटना साहिब में है। और ये किसमें सिख के 10वें गुरु हैं, ये सिख के किसमें गुरु हैं 10वें गुरु हैं। तो इसलिए ये प्रकाशित किया जा रहा है और ये न्यूज में है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आपका ये सिख यानी कि कौन सा धर्म है आपका, ये गुरु नानक जो सिख धर्म का संस्थापक कौन था, तो गुरु नानक था। तो गुरु नानक सिख धर्म का संस्थापक था। इसका जन्म कहाँ हुआ था, लाहौर के तलवंडी ज़िले में हुआ था, जो वर्तमान के ननकाना जिला इसको भी कहा जाता है। इसका कर्म एवं पुण्य भूमि में जो ये विश्वास रखता था, यानी कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। और यदि कहा जाए कि इसमें गुरु नानक के बाद यानी कि दूसरा जो आपका सिख धर्म के कौन सा हुआ, तो दूसरा गुरु तो आपका गुरु अंगद हुआ। और गुरु अंगद के ही द्वारा गुरुमुखी लिपि का क्या किया गया, अनावरण किया गया, नहीं लिखा गया था। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा लिखा गया, तो गुरु नानक के द्वारा ये चलाया गया था। और 9वें गुरु जो आपका था वो तेग बहादुर था, जिसका मृत्यु जो है औरंगजेब ने फांसी दिलवा कर दिया। गुरु तेग बहादुर जिसका मृत्यु किसने करवाया, औरंगजेब ने करवा दिया। और 10वें एवं लास्ट गुरु जो है आपका सिख का वो गुरु गोविंद सिंह, और इन्होंने ही खालसा पंथ का संस्थापक कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह को ही खालसा पंथ का संस्थापक कहा जाता है, यानी खालसा पंथ चलाने का काम किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।